होता है और इसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ तो बाद में भकंदर का रूप ले लेता है। कई तरह के मुंह बन जाते हैं, बढ़ जाती है, अंदर अंदर फोड़ा टाइप हो जाता, पक जाता है, मवाद आने लगती है। घुमक्कड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले के देवगांव के क्षेत्र में। लालगंज तहसील अंतर्गत एक गांव है तरफकाजी और यहीं से दाहिनी तरफ दलित बस्ती है। मैं वहां जा रहा था कि रास्ते में मैंने देखा मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। ये पेड़ है और किस चीज़ का पेड़ है ये? पाकड़ का ये पेड़ है और ऑक्सीजन वगैरह पर्याप्त मिलता है। मुझे एक बोर्ड दिखाई दे गया, वैद्य श्री प्यारे लाल जी नमो बुद्धाय। यहाँ पर सभी प्रकार के बवासीर की आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। नंबर लिखा हुआ है तरफकाजी देवगांव आजमगढ़। तो उत्सुकता हुई, ये पाकड़ के पेड़ के चारों तरफ चबूतरा नुमा बना है, ईंट का इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी अंदर भर करके पाट करके ये बैठने की जगह बनाई गई है और बड़ा ही गजब का लोकेशन है ये। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इस तरह से गांव में आके बैठना भी सौभाग्य की बात है, बहुतों को नसीब नहीं होगा। खैर, मेरे साथ प्यारे लाल जी हैं। मैंने इनका बोर्ड देखा, बवासीर की दवा दी जाती है, तो इनसे थोड़ा सा मुझे लगा कि बात करना चाहिए। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि बवासीर वगैरह में खून वगैरह वादी क्या होता है, खूनी क्या होता है, बहुत तरह का होता है। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इनके काम धंधे के बारे में पता कर लेते हैं। तो आपका नाम प्यारे लाल है? जी जी। माता पिता का नाम? माता का नाम कौलपति था और पिता का नाम श्री बाबूनंदन राम जी। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो करीब हमें 35 साल 40 साल लगभग हो गया। 40 साल। जी हाँ। तो पढ़ाई लिखाई हमारी हाई स्कूल है। हाई स्कूल जी। तो ये जो आयुर्वेदिक दवा दी जाती है बवासीर की, तो पहले ये बताइए कि 35-40 साल पहले आपने ये काम शुरू किया। बवासीर जो है एक घातक बीमारी है। 35-40 साल पहले आज की अपेक्षा बवासीर का क्या स्थिति था? ये बीमारी पहले कितनी थी? पहले तो बहुत माने यक्का दुक्का ऐसे मिलते थे, कभी कभार। लेकिन अब अभी भी थोड़ा मतलब यहाँ ना जानकारी के नाते मतलब थोड़ा ही मिलते हैं, मतलब फिर भी महीना में 4, 6, 10, 15 तो आ ही जाते हैं जी। मतलब पहले की अपेक्षा बीमार ज्यादा होते हैं बवासीर वाले? ये बीमारी ज्यादा सामने आई है जी। वजह वही तीखा मसाला वगैरह कम करना। हाँ, तीखा मसाला से है। इसी सबसे कैसे होता है बवासीर? कैसे? यही ज्यादा तीखा मसाला खाने से या ज्यादा मतलब कि कमजोरी हो, उससे भी ये होता है। उससे भी होता है जी। तो ये बताइए कितने तरह का होता है बवासीर? 2 तरह का मैं तो जानता हूँ, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। बादी में जो है एक फोड़ा टाइप, छोटा सा मस्सा टाइप, वो संडास के रास्ते से बाहर निकल आता है। गुदाद्वार? जी हाँ, गुदाद्वार के अंदर भी होता है और इसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ तो बाद में भकंदर का रूप ले लेता है। कई तरह के मुंह बन जाते हैं, बढ़ जाती है, अंदर अंदर फोड़ा टाइप हो जाता, पक जाता है, मवाद आने लगती है, दर्द होता है, तो लोग ऑपरेशन करा देते हैं। कभी कभी ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होता। तो ये हमारी दवा जो है, बंगाली लोग तो कहते हैं कि ऑपरेशन करा लिया बवासीर का तो लाइफ लॉन्ग छुट्टी हो गया दोबारा। लाइफ लॉन्ग नहीं श्रीमान, वो ऑपरेशन कराए हुए मरीज भी हमारे यहाँ आए हैं जो दोबारा उनको ये बीमारी हो गई तो हमारी दवा से भी ठीक हो गए। दवा से ठीक हो, आज भी ठीक है। तो कैसा दवाई देते हैं? कुछ अंग्रेजी लिक्विड है? नहीं, अंग्रेजी दवा नहीं है, मेरा आयुर्वेदिक है। खरपतवार से लिक्विड में बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं या खुद बनाता हूँ मैं। तो आपने मतलब पहले कैसे टेस्ट किया, कैसे विश्वास हुआ आपको कि जो मैं बना रहा हूँ वो सही काम करेगा? तो पहले की हिस्ट्री बता दें कैसे हमको मिला ये मैं गुजरात गया था। गुजरात एक नागा बाबा थे और जिसका नाम बखड़िया बापू था। उन्होंने ये दवा मुझे बताया और बाकी 2 मरीज की और बताए। वो दवा मैं बना नहीं पाया। हाँ, इसकी मैं बनाया और बना करके मतलब पहले स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो सक्सेस हो गई, मरीज ठीक हो गए। अब इसी तरह मेरा भी हौसला बढ़ा। अंदाज लगा के हाँ, कोई उसका नाप जोख नहीं, मुझे नाप जोख अंदाज ही है। हाँ। तो आप 35-40 साल से फिर उसके बाद लगातार बनाते गए, वैसे आते गए, जो मांगा मैं दे दिया। तो अब तक कितने मरीजों को सही किया होगा आपने? अब तक तो सर गिनने मान का नहीं, करीब हजारों का 2000 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। 2000? हाँ, ज़्यादा हैं। हाँ,
2000 से ज़्यादा लोगों को आपने सही। जी जी। अच्छा, ये कितनी खतरनाक बीमारी है जिसको हो जाए उसको मतलब क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है? बहुत बहुत बड़ा। अरे भकंदर जब हो गया तो माने बहुत ही दर्द होती है और रक्त स्राव होता है, उसमें मौत बन जाती है। लास्ट में अगर नहीं ऑपरेशन हुआ तो कैंसर भी हो सकता है कैंसर उससे। हाँ, अगर इलाज नहीं हुआ तो फोड़ा हो गया, फूटा बह रहा है तो कैंसर का भी रूप ले लेगा वो। बड़ी कैंसर हो गया तो फिर बड़े डॉक्टर के पास बड़ी डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना वो बड़ा इलाज करवाएंगे। जो लोग कहते हैं कि नीम हकीमों से बच के रहो, खतरे जान होते हैं। हाँ। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, नहीं तो ये नीम हकीम जान ले लेंगे। बड़ी बीमारी है तो बड़े डॉक्टर ही देखेंगे ना। अब ये सब जो है, अच्छा हमारी दवा जो है, आपकी दवा से कभी किसी को नुकसान? कभी नुकसान भी नहीं होगा। ये हमारी आयुर्वेदिक खरपतवार की दवा है। अगर अंग्रेजी दवा होता तो फिर विश्वास हो सकता है रिएक्शन कर जाए। कितना प्रोसेस है? जैसे मान लीजिए कोई मरीज आपके पास आता है, पहली बार आया, आज के दिन आया, तो कितना दिन तक दवाई करने पे सही होता है? हमारा अब 3 फाइल मेरा है, उसको मना हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए हो सकता, हमेशा के आजीवन के लिए, जड़ से खत्म। अच्छा, पहली दवा मैं देता हूँ तो अगर ब्लड है तो मेरा ये अनुभव है, मेरा विश्वास है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं ब्लड को बंद कर दूंगा। माने ज़्यादा मान कीजिए 10 दिन के अंदर, जगह ज़्यादा पुराना है तो। अगर मस्सा निकला हुआ है तो उसको गलाने में हमको 2 सीसी और लेना पड़ेगा उसको, यानी 3 सीसी। 3 सीसी का कोर्स है लास्ट है उसका, उसको गलना है। हाँ, 3 सीसी के बाद मरीज एकदम चंगा हो गया, गल गया ना, उसको पता ही नहीं लगा। एहतियात बरतने का सलाह देते हैं कि फिर तेल मसाला फिर नहीं तो फिर तो अपना खाएं पिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये किस उम्र के लोगों तक को होता है? अब सर अब तो इतना तो बता दो, हमारे पास जितना आए तो नौजवान भी आए, एजेड लोग भी। आजकल बच्चों को भी देखा जा रहा है कि वही जो तो परेशान मसाला जब घर में बन रहा है तो क्या, हाँ छोटे बच्चे क्या नहीं खाएंगे? अरे 7-8 साल के 10 साल के वो भी इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे पेट की गड़बड़ी की वजह से होता है, जैसे अगर आप जाते हैं शौच वगैरह बराबर सही समय से नहीं होता तो उस वजह से भी दिक्कतें उस वजह से भी हो जाता है ऐसा। हाँ उस वजह से। हाँ जी जी, अगर गैस बन गया पेट में, गैस का सही इलाज नहीं हुआ तो गैस के जरिए भी बवासीर हो जाएगी। गैस के हाँ जरिए। हाँ। अच्छा, जो बंगाली लोग चांसी दवा खाना और बहुत सारे लोग खोले रहते हैं, वो भी दावा करते हैं जड़ से समाप्त कर देंगे। आप कह रहे हैं ऑपरेशन कराने के बाद भी कभी नहीं सही है। बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद भी नहीं ठीक हुआ, हमारे यहाँ आए। प्रमाण में है नज़दीकी कि एक आपके लालगंज कटघर पड़ता है, जो पथरी की दवा पिलाते हैं, वो आयुर्वेदिक दवा वो भी पिलाते हैं, पथरी की पिलाते हैं। वो खुद उनको खुद लुधियाना में थे, जिन्हों वो बवासीर हो गया, ऑपरेशन कराए, बहुत परेशान हो गए थे। ऑपरेशन कराने के बाद 6 महीना के बाद फिर स्टार्ट हो गया बवासीर, ब्लड आना शुरू हो गया। तो किसी माध्यम से जानकारी लेकर के हमारे यहाँ आए और ले गए। एक ही शीशी में ठीक हैं, आज 4 साल हो रहा करीब, आज भी ठीक है। बाकी दवा हमारे यहाँ से वो एडवांस लेके जाते हैं। कुछ परहेज भी करना होता है? तो परहेज वही तेल मसाला घी थोड़ा कम कर देना है जी दवाई पीरियड में, और चिकनाहट चीज़ तो कतई नहीं खाना है दवाई पीरियड में। मसाला थोड़ा मोड़ा हल्का खा लेंगे, लेकिन चिकनाहट चीज़ जैसे घी, ज़्यादा तेल। लिक्विड कैसे देते हैं? पानी वगैरह में कैसे देते हैं? हाँ, उसको पानी में मिला के हम मतलब लिक्विड बनाते हैं। कितनी बार? 1 बार 2 बार? ना पीना नहीं होता है, हमारी दवा सिर्फ सिर्फ लगाना है। हाँ, लगाने वाली दवा है, पीने के लिए नहीं है। खर्चे क्या होते होंगे लोगों के? खर्चे क्या है? इस लॉकडाउन थोड़ा सा ऐसा है कि मैं खरपतवार से तो बनाता ही हूँ, थोड़ा सा वो मटेरियल मैं बाजार से लाता हूँ, जो मैं जानता हूँ। लाने के बाद हमारा खर्च तो भाई अब क्या बताएं हम यहाँ पर। दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि बैज जी लॉकडाउन का अब 200 के ऊपर तो पड़ जाता, 200 लगभग हमारा पड़ जाता बाजार का खर्च। और मेरी मेहनत की दवाई, हाँ, एक व्यक्ति की दवा, एक फाइल यानी एक शीशी। शीशी निकाली बात दिखा दें, शीशी आपको? हाँ, दिखा दीजिए बिल्कुल। शीशी निकाली बात एक है, यहाँ है ना, हमेशा बना के रखते हैं यहाँ पर, इसलिए रखते हैं। एक शीशी 200 की पड़ती है? हाँ, 200 माने हमारा खर्च पड़ता है उस पर, मतलब 200 का खर्च पड़ता है। हाँ, खर्चा कोई बताता नहीं, इन्होंने खर्चा ही बता दिया। खैर, हाँ, मैंने बेचते कितने में?
अब कोई 3 भी दे देता, कोई 4 भी देता है। मतलब कोई 300 भी दे देता, कोई 4, कोई अब नहीं है उसके पास तो यूं ही। मतलब एक सीसी में आपका 200 खर्चा होता है, 300 भी कोई दे देता है, 400 भी। 250 भी दे देता है। ये मेरा है दवा। अच्छा, ये दवा है। चलिए, तो इसी तरह की 3 शीशियाँ होती हैं। हाँ नहीं, ये यही शीशी है, बस एक ही काफी है? एक ही काफी है। आप कह रहे थे 3 शीशी। जैसे वो मस्सा है, उसको गलाने के लिए अगर एक में नहीं गला तो दूसरा ले जाएंगे, दूसरे में नहीं गला तो तीसरा लास्ट है। दूसरे में नहीं गला तो तीसरा लास्ट है, उसको गलना है। ये कभी ऐसा भी कोई आता है जिसके पास बीमारी तो है, पैसा नहीं है? वही बताए ना कि भाई नहीं, मजबूर आदमी है तो भाई लेके जाओ ना। हाँ, तकरीबन 2000 लोगों को अब तक आप सही कर चुके हैं। हाँ, बल्कि ज़्यादा लोग हुए होंगे। अगर मैं बात कहूँ कि जैसे प्रतिशत की बात करूँ, कुछ लोग कहते हैं 100% मैं सही कर दूंगा, तो आप कितना दावा? ये मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, माने 80% तो मुझे विश्वास है कि मेरे मरीज ठीक हुए। 10% 20% वो तो परमात्मा की देन है। दूर से लोग आते होंगे? दूर दराज से तो बहुत दूर से, करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी से हमारे सामान्यतः जैसे हाँ, कोई मतलब दिल्ली पंजाब रह रहा, वहाँ से आ रहा, उसकी वहाँ भी गई है मेरी दवा। वहाँ भी यहाँ से लोग जाने वाले ले जाते हैं। सऊदी तक मेरी दवा गई है। अब तक आप कह रहे थे हमें कोई जानता नहीं, अब सऊदी तक दवा, माने सऊदी तक मेरी दवा गई है। और रिस्पांस मिला कि मैं ठीक हूँ। रिस्पांस मिला कि मैं ठीक हूँ। तो देखा आपने हमने बात किया प्यारे लाल जी से। वैद्य हैं, बवासीर की दवा बनाते हैं। कहते हैं कि मस्सा वाला अगर बवासीर है, अगर एक शीशी में सही नहीं हुआ, लगा के गला नहीं, तो 2 और शीशियों का इंतज़ाम करना पड़ सकता है। 200 में बनाते हैं। बहुत ही सरल, सहज और ईमानदार व्यक्ति हैं। लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट नहीं बताते, लेकिन उन्होंने कहा 200 में बनाता हूँ। कोई 250 भी देता है, 300 भी देता है, 400 भी देता है। इनकी दवाई कितनी अचूक है ये मुझे तो नहीं पता। मुझे ये बोर्ड दिखा, मैं यहाँ पे बैठ गया, इनसे बातचीत करने लगा। इनकी ये दवा कितनी अचूक है, कितनी कारगर है, मुझे नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाएं नुकसान नहीं करते, अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी। इस बिना पे जो बवासीर के मरीज़ हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको फ़ायदा हो, तो एक बार इधर का रुख कर सकते हैं। तरफ काजी ये जगह है, बोर्ड पे नंबर भी है, मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 9839101122, तरफ काजी, देवगांव, आजमगढ़। तो वैद्यराज जी के पास आइए जल्दी जल्दी। अगर आपने खा पी के शरीर को मस्त मोटा तगड़ा बनाया है, बवासीर से परेशान है, तो वैद्य जी की इस दवाई को जरूर लें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।